औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? जी स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज नंबर 4.5 करने जा रहे हैं। 4.4 तक हमारी कंप्लीट हो गई थी और आई होप सो कि उसकी अच्छी तरह आपको समझ आ गई होगी और आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास 4.5 है एक्सरसाइज। 4.5 किस चीज़ पे बेस कर रही है, क्या क्या चीज़ें इसमें, कौन कौन से जो है वो थ्योरम हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें बच्चे एक तो रिमाइंडर थ्योरम है, दूसरा फैक्टर थ्योरम है एंड थर्ड इसका पार्ट है सिंथेटिक डिवीजन। तीन जो है ये इसमें चीज़ें डिस्कस की गई हैं जिन पे क्वेश्चन बेस कर रहे हैं। तो वन बाय वन हम करेंगे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन और साथ ही आपको समझाते जाऊंगी कि ये क्वेश्चन जो है किस थ्योरम से और किस तरह से सॉल्व होने हैं और उससे वो थ्योरम होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं 4.5 एक्सरसाइज के, वो है रिमाइंडर थ्योरम। तो बच्चे रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, चाहे इसके मैं आपको डेफिनेशंस पे ले जाऊं, इसका हम क्वेश्चन करेंगे तो इससे आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अगर डेफिनेशन आप देखना चाहें तो आप बुक से देख सकते हैं डेफिनेशन रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है। रिमाइंडर थ्योरम हमारे पास है इफ़ अ पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स ऑफ डिग्री n इज़ ग्रेटर देन 1, यानी कि हमारे पास एक पोलिनोमियल दिया गया है एफ ऑफ एक्स, एक इक्वेशन दी गई है जिसकी डिग्री क्या होगी, 1 से ग्रेटर होगी। n इज़ नॉन नेगेटिव इंटीजर इज़ डिवाइडेड बाय x माइनस a, यानी कि एक हमारे पास फैक्टर होगा उसकी डिग्री 1 से ज़्यादा होगी और डिग्री जो होगी उसकी जो पावर होगी वो नॉन नेगेटिव होगी, यानी कि पावर पॉजिटिव जो है वो फैक्टर्स में दी गई होगी, पॉजिटिव डिजिट्स में ही उसकी पावर होगी, नेगेटिव नहीं होगी। इस डिवाइडेड बाय x माइनस a, कोई हमारे पास फैक्टर दिया गया होगा x माइनस a की जगह माइनस x माइनस a के मतलब है कि a के जगह कोई भी कांस्टेंट रकम हो सकती है। डिवाइडेड बाय x माइनस a टिल नो x टर्म एग्जिस्ट इन द रिमाइंडर, कि हमें एक फैक्टर पोलिनोमियल दिया गया होगा उसको हम x माइनस a से डिवाइड करेंगे, तब तक डिवाइड करेंगे कि हमारे पास रिमाइंडर में कोई भी x वाली टर्म बाकी ना बच जाए, यानी कि हमारे पास कांस्टेंट आंसर आ जाए। तो जो आंसर आएगा उसको हम बोलेंगे रिमाइंडर, और वो किससे सॉल्व होगा, रिमाइंडर थ्योरम से। तो आइए एक क्वेश्चन से आपको बताती हूँ कि रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन आपने किस तरह से सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट हमारे पास बच्चे क्वेश्चन है एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 7 एंड फैक्टर हमें दिया गया है x प्लस 1, जो कि x माइनस a डेफिनेशन में जिसको बोला गया है, और ये हमारे पास है f ऑफ x, यानी कि पोलिनोमियल हमें दिया गया है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, हम लेट कर लेते हैं, लेट f ऑफ x हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 7 टेक x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये जो फैक्टर दिया गया होगा इसमें आपने x की वैल्यू निकाल लेनी करनी है और जो हमें f ऑफ x दिया गया होगा उसमें पुट कर देनी करनी है। फिर से बताती हूँ, रिमाइंडर थ्योरम में आपने क्या करना है कि जो डिवाइडेंड दिया गया होगा हमारे पास, जो डिवाइज़र दिया गया होगा, उसको आपने वहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी करनी है, उसको 0 के इक्वल पुट करके, और उस x की वैल्यू जो है वो इक्वेशन जो हमें दिया गया होगा f ऑफ x पोलिनोमियल दिया गया होगा उसमें पुट कर देनी करनी है। ठीक है, फिर उसको सॉल्व करने से जो आंसर होगा वो हमारे पास रिमाइंडर होगा। रिमाइंडर थ्योरम में बस यही करना है, जितने भी रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपने x की वैल्यू निकालनी है जो फैक्टर आपके पास दिया गया होगा और उसकी वैल्यू निकाल कर इक्वेशन में पुट कर देनी करनी। देखिएगा यहाँ से हमारे पास x आ गया, x इज इक्वल टू -1, x प्लस 1 था, 1 दूसरी साइड पे आया तो -1। अब इसको इक्वेशन 1 में पुट करें, 14 1, तुम्हारे पास आ जाएगा x की जगह 1 पुट किया, सॉरी -1 था, -1 का स्क्वायर प्लस
3 इंटू -1 प्लस 7, एक्स की जगह -1 वैल्यू पुट कर दी है। इसको सॉल्व करें, -1 का स्क्वायर लिया तो 1 आ गया, -3 +3 और -1 -3 आ गया, +7। तो इसको सॉल्व करें, 7 और 8 में से -3 निकाले तो कितने हमारे पास बच गए, +5। तो हमारे पास रिमाइंडर बच गया, रिमाइंडर क्या आ गया, 5। तो ये थे बिल्कुल सेम। इसी तरह से आपने बाकी तीनों पार्ट्स के भी एक्स की वैल्यू निकाल के पोलिनोमियल जो हमें एफ ऑफ एक्स दिया गया होगा उसमें पुट कर देनी है, और जो आंसर बाकी बचेगा उसको रिमाइंडर बोल देंगे। जो कांस्टेंट रकम आपके पास सॉल्व करने के बाद आएगी वो रिमाइंडर होगा। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड टॉपिक है फैक्टर थ्योरम। यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन इफ द फर्स्ट पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल। वो कह रहे हैं कि इसको फैक्टर थ्योरम के ज़रिए जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो ये भी बिल्कुल ऊपर रिमाइंडर थ्योरम की तरह ही सॉल्व होने, फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे फैक्टर थ्योरम का मतलब है कि हमने जो फैक्टर हमें दिया गया है जिससे हमने डिवाइड करना है, जिसकी वैल्यू हमने पुट करनी है, आया कि वो उसका फैक्टर है या नहीं, ये इसमें चेक करना होता है फैक्टर थ्योरम में। तो ये कैसे चेक करेंगे, अगर तो आंसर रिमाइंडर जो है हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो 0 आया तो इसका मतलब है वो फैक्टर उसका है। मिसाल के तौर पर यही क्वेश्चन मैं देख लेती हूँ, यहाँ पे हमने x+1 दिया गया तो फैक्टर हमने चेक करना था कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाली, -1 उसमें पुट की, तो पुट करने से आंसर हमारे पास 5 आया। इसका मतलब है आंसर 0 नहीं, रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच गया। अगर आंसर 0 आ जाता तो इसका मतलब था कि ये उसका फैक्टर है, और लेकिन यहाँ पे ये फैक्टर नहीं है। तो ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो कि फैक्टर थ्योरम से सॉल्व करना है। x-1 दिया गया फैक्टर, x² + 4x - 5। बताना है कि इसका फैक्टर है या नहीं x-1। तो लेट कर लिया। उसी तरह f ऑफ x हमारे पास है x² + 4x - 5 एंड टेक x-1 = 0। तो यहाँ से हमारे पास 1 आ गया, x = 1 आ गया हमारे पास x की वैल्यू। तो ये इसको पुट करें 1 में, पुट इन 1 में पुट करें 1, x की जगह 1 पुट किया, +4 × 1 - 5। इसको सॉल्व करें, 1 + 4 - 5 आ गया, 1 + 4 + 1 कितना होगा, 5 - 5। तो आंसर क्या आ गया, 0। तो इसका मतलब है x-1 इज़ अ फैक्टर ऑफ x² + 4x - 5। अब देखें रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा है, 0। अगर तो रिमाइंडर 0 आ गया तो इट्स मीन कि वो फैक्टर है। जो हमारे पास फैक्टर दिया गया जिसको हमने चेक करना है, जिससे x की वैल्यू निकाल कर, अगर तो रिमाइंडर 0 बच गया तो इसका मतलब है इट्स मीन कि वो उसका फैक्टर है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं है, कोई और कांस्टेंट वैल्यू आ गई है जिस तरह फर्स्ट क्वेश्चन में आई थी 5, इट्स मीन कि वो जो फैक्टर है उस इक्वेशन का फैक्टर नहीं है, जो कि हमें चेक करने के लिए दिया गया है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन एक और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 भी फैक्टर थ्योरम से सॉल्व करना है। इसमें फैक्टर में दिया गया है x-a एंड इक्वेशन हमारे पास x की n - a की n, वेयर n इज़ पॉजिटिव इंटीजर। तो f ऑफ x हमारे पास है x की n - a की n, टेक x - a = 0। तो x = हमारे पास क्या आ गया, a। अब इसको पुट करें 1 में पुट किया तो x की जगह पे a पुट करना है, a की n आ गया -a की n। तो देखिए a की n - a की n कैंसिल होके क्या आ गया, 0। इसका मतलब है कि x - a जो है इसका फैक्टर है। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 भी और क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी आपने सॉल्व कर लेना है।
जो भी फैक्टर दिया। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 तक जो है वो फैक्टर थ्योरम से आपने सॉल्व कर लेने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। हमें एक इक्वेशन दी गई है, उसका डिवाइडेंड जो है वो x-2 है और रिमाइंडर भी बता दिया गया है 1 है। वो कह रहे हैं कि k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लेट हमने किया x की 4 + 2x³ + k x² + 3 जो है हमारे पास f(x) दिया गया है। अभी क्या करना है हमने कि x-2 जो है वो कह रहे हैं कि इसको इस पे डिवाइड किया गया है और रिमाइंडर भी हमें 1 बता दिया गया है। अब चेक करते हैं। टेक x-2 = 0। बिल्कुल रिमाइंडर थ्योरम की तरह इसको सॉल्व कर लेना है। x की वैल्यू फाइंड करें और जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसमें पुट करें। तो x = यहाँ पे 2 आ गया, इसको 1 में पुट किया। हमारे पास f(2) = 2 की पावर 4 + 2 x की जगह 2 पुट कर रही हूँ जो कि x की वैल्यू हमने फाइंड की है, प्लस k × 2 की पावर स्क्वायर + 3। इसको सॉल्व करें। 2 की पावर 4 हमारे पास क्या आ गया, 16 + 2 की पावर 3 8 और 8 2 = 16 + 4k + 3। तो ये हमारे पास कितना बन गया, 16 और 16 32 और 32 + 3 कितने हो गए, 35। f(2) हमारे पास क्या निकल आया, 4k + 35, यानी कि ये हमारे पास रिमाइंडर है। लेकिन उन्होंने खुद भी रिमाइंडर बता दिया गया है, उन्होंने खुद ही बता दिया है कि रिमाइंडर हमारे पास जो है वो 1 है। तो क्या करेंगे, हम इस रिमाइंडर को उसके इक्वल पुट कर लेंगे। गिवन रिमाइंडर इज़ 1, लेकिन हमने तो ये निकाला 4k + 35 = 1 के रखेंगे क्योंकि रिमाइंडर उन्होंने खुद ही बता दिया है। तो यहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। 4k = 1 - 35 किया, इधर आकर माइनस हो गया, कितने हो, -34 बच गया। 4k = 34, तो k हमारे पास आ गया -34/4। 4 इधर मल्टीप्लाई होकर हो रहा था, इधर आकर डिवाइड हो गया। तो क्या हमारे पास आंसर आ गया, -17/2। इसको कैंसिल किया तो k की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, -17/2। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11 आपने अटैम्प्ट कर लेना है, वहाँ पे भी k की वैल्यू फाइंड करनी है। आपने इसी मेथड से उसको सॉल्व करना है। वहाँ पे भी 2 पुट करना है x की जगह और रिमाइंडर को जो है वो जो उन्होंने बताया है उस रिमाइंडर के इक्वल रख लेना है। 14 उन्होंने कहा है कि रिमाइंडर है जो आपके पास जहाँ से इक्वेशन बनेगी वो उसको 14 के इक्वल रखना और वहाँ से k की वैल्यू निकाल लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक सिंथेटिक डिवीजन का। सिंथेटिक डिवीजन बच्चे क्या होती है, क्यों उसको हम यूज़ करते हैं, तो कुछ ऐसे हमारे पास ये एक शॉर्टकट मेथड है डिवीजन का। सिंथेटिक डिवीजन होती क्या है कि एक नाइस शॉर्टकट मेथड है लॉन्ग डिवीजन का। जो लॉन्ग डिवीजन होती है, बहुत ज़्यादा ऐसे पोलिनोमियल जिनकी पावर बहुत ज़्यादा होती है या फिर लॉन्ग उसको डिवीजन करें तो बहुत ज़्यादा लेंथी डिवीजन बन जाती है। तो एक शॉर्टकट मेथड है लॉन्ग डिवीजन को सॉल्व करने का। तो आइए देखते हैं कि सिंथेटिक डिवीजन में हम किस तरह से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ये एक शॉर्टकट मेथड है लॉन्ग डिवीजन का। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, उसको हम देखते हैं कि सिंथेटिक डिवीजन कैसे अप्लाई करते हैं। x³ - 7x + 6 = 0।
एंड एक्स इज इक्वल टू 2 दिया गया है। यहाँ पे आपको एक्स की जो है वो यानी कि जो होगा हमारे पास डिवाइडेंड वो बता दिया गया होगा कि किस पे डिवाइड करना है, इसको फैक्टर बता दिया है। अगर नहीं बताया गया हो तो फिर खुद से निकाल लेते हैं, पहले 0 पुट करते 1 पुट करते हैं, फिर -1 जिस पे जो है इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया वो उसका फैक्टर होता है, वो एक्स की वैल्यू होती है हमारे पास, और उसी से डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन इसको एक्सरसाइज में चूँकि हमें बता दिया गया है तो हम उसी को देखेंगे। इसमें बच्चे सबसे पहले करते क्या है कि आपने देखना है कि जो आपके पास पॉलिनोमियल दिया गया है, जो इक्वेशन दी गई है, उसको लेफ़्ट से राइट जो है वो उसके में एक्स के कोफिशिएंट्स को लेफ़्ट से राइट लिख लेना है। लेफ़्ट से राइट लिखते हुए देखना है कि जो आपके पास हाईएस्ट पावर दी गई है उसके बाद जो पावर आती है, यानी कि एक्स क्यूब यहाँ पे में दिया गया तो इसके बाद एक्स स्क्वायर आना चाहिए। एक्स स्क्वायर की टर्म अगर नहीं दी गई तो उसकी जगह 0 पुट करना है। उसके बाद जो टर्म आएगी वो उसके कोफिशिएंट लिख लेना है। देखिएगा इसको मैं राइट करती हूँ, एक्स क्यूब से यानी कि लेफ़्ट से राइट हमने इसको लिखना है, इसके कोफिशिएंट्स को। तो हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स क्यूब का 1 है। इसके बाद हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म आनी चाहिए, लेकिन वो नहीं है तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, 0 पुट कर लेंगे। और एक्स के साथ को क्या है, -7 है तो -7 टाइट कर लिए। उसके बाद कांस्टेंट रकम आती है तो 6। अब क्या करना है, इसको डिवाइड किस पे करना है और किस तरह से करना है वो हम देखते हैं। यहाँ पे हमें बता दिया गया है कि एक्स इज इक्वल टू 2 जो है वो उसका फैक्टर है, जिसको जो हमने इस पर डिवाइड करना है। तो देखिएगा 2 पे डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, पहला जो हिस्सा होगा, पहला डिजिट होगा उसको एज इट इज़ लिख लेना करना है। लिख लिया। अब क्या करना है, नेक्स्ट इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि जो पहला हमारे पास डिजिट होगा उसको डिवाइडेड पे मल्टीप्लाई करना है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया आंसर 2। तो उसको राइट कहाँ पे करना है, यहाँ पे नेक्स्ट रकम के नीचे। अब क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। 0 और 2 ऐड करें तो 2 ही आ गया, ठीक है। इसको ऐड किया तो 2 आ गया। अब क्या करना है, फिर इससे मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़र 4, फिर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। अब इनको सॉल्व करें, -7 और +4 है तो कितना हमारे पास -3 बच गया, क्योंकि माइनस के 7 से 4 निकाला तो बाकी -3 आ गया। अब 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 2 ज़र -6, तो यहाँ पे -6 आ गया। तो ये हमारे पास क्या, -6 और 6 क्या होगा 0। तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर क्या बच गया, 0। अंडरस्टैंड। अब उन्होंने बोला है सिंथेटिक डिवीजन टू शो दैट एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल एंड यूज इट टू फैक्टराइज थ्रू पॉलिनोमियल कम्प्लीटली। वो कह रहे हैं कि जो आपने रिमाइंडर तो निकाल लिया, लेकिन इसके बाद आपने जो इक्वेशन बनानी है उसको बाकायदा आपने फैक्टराइज करने के लिए भी इस्तेमाल करना, उसके फैक्टर्स भी नेक्स्ट बनाने हैं, क्योंकि इसके फैक्टर्स तो बन नहीं सकते। ये तो एक लॉन्ग डिवीजन टर्म थी, हाईएस्ट पावर थी, इसमें क्यूब दी गई है, लेकिन इस क्यूब वाली रकम के तो हमने फैक्टर्स निकालना सीखे ही नहीं है। तो इस वजह से हमने सिंथेटिक डिवीजन करके इसकी पावर को जो है वो डिक्रीज़ कर लिया है, और नेक्स्ट हमने इसको ऐसी फॉर्म में बना लिया कि इसके फैक्टर्स जो है वो बन सकें। अब यहाँ से देखिए ये क्या रकम हो जाएगी, एक्स स्क्वायर इसको कह देंगे, ये एक्स की, और ये कांस्टेंट टर्म बन जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एक तो फैक्टर में ऑलरेडी दिया गया है एक्स इज इक्वल टू 2, तो ये क्या बनता है x -2, और दूसरा हमारे पास आ जाएगा जो हमने अभी डिवाइड किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x -3। एक्स स्क्वायर प्लस 2x -3, इनके देखो फैक्टर्स क्या बनेंगे, -3 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने से, और प्लस माइनस करने से 2 आए। फैक्टर्स बनाने हमने पहले स्टार्ट पे सीख लिए थे, +3x लिखें और -x लिखें, तो देखिए माइनस और प्लस माइनस माइनस 3x² बन जाएगा, और इसको माइनस करेंगे तो 2x हमें वापस मिलेगा, x -2, और यहाँ से हमें फैक्टर मिल गए। x कॉमन ले
x+3 आ गया एंड -1 कॉमन लिया तो x हमारे फैक्टर्स बन गए x-1 एंड x+3। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड स्टेप जो है उसको डिवाइड कर सिंथेटिक डिवीजन से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर हमारे पास बच जाया करेगा 0 और हमारी जो इक्वेशन है वो डिक्रीज़ हो जाएगी उसकी पावर और नेक्स्ट उसके फैक्टर्स हम फैक्टराइजेशन करके तो फैक्टर्स बना के फाइंड कर लेंगे। ये आपके 13 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह होना है। नेक्स्ट हमारे पास 15 और 16 क्वेश्चन दिया गया है, उसमें उन्होंने क्या कहा है, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q इफ़ x+1 एंड x-2 आर द फैक्टर्स ऑफ द पोलिनोमियल। उन्होंने एक पोलिनोमियल दे दिया है और उसके फैक्टर्स भी दे दिए, तो वो कह रहे हैं कि आपने p और q की वैल्यू फाइंड करनी, जैसे कि हमने पिछले रिमाइंडर थ्योरम में k की वैल्यू फाइंड की थी। क्वेश्चन नंबर 15 में उन्होंने सिंथेटिक डिवीजन के थ्रू कहा है और क्वेश्चन नंबर 16 में तो बस सिंपली आपने -2 और 2 दिया गया है, उसको पुट करना है पोलिनोमियल में और जो है वहाँ से a और b की फॉर्म में 2 इक्वेशंस बनेगी, उनको ऐड कर लेना है और वहाँ से a और b की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। वो हमारे पास दिया गया है x³ + px² + qx + 6 और फैक्टर हमें दिया गया है x+1 एंड x-2। इस पोलिनोमियल के फैक्टर दिए गए हैं। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारे पास फैक्टर होगा f(x) दिया गया होगा x³ + px² + qx + 6। इसके आपने कोफिशिएंट्स को लिख लेना है। x के कोफिशिएंट्स हमारे पास क्या दिए गए हैं, x³ का कोफिशिएंट हमारे पास 1, x² क्योंकि दिया गया है तो उसका कोफिशिएंट क्या है p, उसके बाद x का कोफिशिएंट हमें दिया गया है q और नेक्स्ट कांस्टेंट हमारे पास है 6। तो इसको डिवाइड किस पे करना है, जो फैक्टर हमें दिए गए होंगे उन पे डिवाइड करना है। x की वैल्यू वहाँ से निकाल लेनी है। यहाँ से x हमारे पास है -1 एंड x है 2, यहाँ से 2 आ गया और यहाँ से 1 हो गया, यानी कि 2 फैक्टर दिए गए, तो दोनों पे हम डिवाइड करेंगे इसको। फर्स्ट हम -1 पे डिवाइड करते हैं। -1 पे डिवाइड करने से पहले मैंने बताया था कि इस फर्स्ट जो डिजिट होगा उसको एज इट इज़ लिख लेना करना है, देन उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जो कि हमारे पास फैक्टर दिया गया है। -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, -1 ही आ गया। अब इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, p-1 आ जाएगा। p-1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -p हो गया और +1 हो गया, तो -p + 1 यहाँ पे लिखा। अब इन दोनों को ऐड करें तो क्या बन जाएगा हमारे पास, q - p + 1। नेक्स्ट फिर -1 से मल्टीप्लाई किया इसको और अगली रकम में ऐड किया, -1 से मल्टीप्लाई किया तो -q हो जाएगा, +p हो जाएगा और -1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा रिमाइंडर p - q -1 6 में ऐड हुआ तो क्या बच गया, +5। तो ये हमारे पास आ गया रिमाइंडर। सिंस x+1, इसको सॉल्व किया है पहले हमने, x+1 इज़ फैक्टर, क्योंकि उन्होंने खुद ही बोला होगा उसका फैक्टर है। सो p - q + 5 = 0। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ जाएगी। नेक्स्ट हमने हमारे पास दूसरा फैक्टर है, उसको चेक करेंगे डिवाइड करके।
1p q and 6, तो किस पे डिवाइड किया? 2 पे, क्योंकि ये हमारे पास सेकंड फैक्टर था 2 पे डिवाइड किया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आ गया, इसको ऐड करें तो p+2 आ गया हमारे पास। p+2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2p+4 बन गया। सॉरी, यहाँ से हमने डिवाइड किस पे करना था? जो हमारे पास नया जो पोलिनोमियल हासिल हुआ था उस पे डिवाइड करना था, यानी कि p-1 ये वाली रकम लिखनी थी और q-p+1 इस पे 2 को डिवाइड करना था। अगर 2 फैक्टर दिए गए हों तो फर्स्ट फैक्टर से डिवाइड करने के बाद सेकंड फैक्टर को डिवाइड करते हैं, जो कि हमारे पास बाकी पोलिनोमियल बचता है, यानी कि जो पोलिनोमियल न्यू हमें हासिल होता है उस पे डिवाइड करते हैं। q-p+1 ये हमारे पास बचा था 1 - p1 p-1 इस पे डिवाइड करना है, तो यहाँ से ये हमारे पास आएगा 2, ये p+1 हो जाए क्योंकि -1 है और ये 2 है, तो 2 में से 1 को निकाला तो p+1 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करें 2 प्लस ये 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब इसको ऐड करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा? p-p+2, p से निकाला तो पॉजिटिव p बच गया, प्लस q इसी तरह आ गया और 2+1 हमारे पास क्या बन गया? 3। तो ये हमारे पास x-2 जो है इज़ फैक्टर, सो p+q+3 = 0। ये हमारे पास 2 इक्वेशनें आ गई हैं। हमने क्या करना है? p और q की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट हमने उसको -1 पे डिवाइड किया, फिर -2 पे डिवाइड किया, तो ये हमारे पास 2 इक्वेशनें हासिल हो गया। अब इन 2 इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करें तो हमारे पास p और q की वैल्यू निकाल लेंगे। p-q+5 = 0, p+q+3 = 0। इनको ऐड करें, q कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास 2p+8 आ गया = 0। 2p+8 = 0। यहाँ से p की वैल्यू फाइंड करनी है, 2p = -8 हो गया, p = -8/2, तो 2 4 ज़ार 8 -4, p की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? -4। अब इसको इक्वेशन 1 में पुट करें और q की वैल्यू फाइंड कर लें। इक्वेशन 1 हमारे पास है p+q+3 = 0, तो p की वैल्यू क्या है? -4 + q+3 = 0। -4 और +3 कितने बन गए? -1। -4 में 3 ऐड किए तो माइनस का 1 बच गया, तो q की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? q = 1। p-4 एंड q की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। तो ये स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.5 भी कंप्लीट हो गई है। क्वेश्चन नंबर 16 भी सेम इसी तरह आपने उसमें सिंथेटिक डिवीजन नहीं लगानी, जस्ट -2 और 2 की वैल्यू पुट कर देनी, जैसा कि हमने रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में वैल्यू पुट कर देते थे और उसको चेक कर लेते थे। इसी तरह आपने पुट करनी है। जब इक्वेशन में -2 और 2 की वैल्यू को x की जगह पुट करना है तो आपके पास 2 इक्वेशनें बन जाएंगी b और a की फॉर्म में, तो उसको सॉल्व कर लेना, उनको ऐड कर लेना और इस तरह p और q की तरह उनकी a और b की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। उम्मीद करती हूँ कि ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बाकी क्वेश्चन आपने खुद अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है। आई होप सो आप उसको खुद जो है वो ट्राई कर लेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। बेस्ट ऑफ लक। कौन कौन है? जिला ना देना क्या हो सके मैसेज पी रहे थे, पूरे किराना क्या ना क्या जिला क्यों नहीं होते।